दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के कला वर्ग के कुछ वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सित्तन वासल, यहाँ से आपका प्रश्न है, कहाँ से कब तक इसका समय था? सित्तन वासल का समय 600 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सित्तन वासल का समय कब से है? 600 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी। अब इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में हम कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या है इसके बारे में, फैक्ट सित्तन वासल के बारे में। तो आप सभी लोग चलिए स्टार्ट हो जाइए, कापी और पेन लेकर के। जो प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगता है उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। सित्तन वासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? ये आसान सा प्रश्न है। किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा नदी का नाम आएगा, तो आप लगाइएगा ऑप्शन में कृष्णा नदी। वन लाइनर प्रश्न आपके हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सित्तन वासल गुफा किस नदी के तट पर है? तो क्या लगाएंगे? कृष्णा नदी लगाएंगे, राइट आंसर। सित्तन वासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पदकोट्टा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के पदकोट्टा नामक स्थान पर है ये सित्तन वासल गुफा। सित्तन वासल गुफा की खोज, अब आपको ईस्वी पता चल गई, किस नदी पर है, कहाँ स्थित है और खोज किसने की थी? TSM गोपीनाथ राव तथा ध्रुवील ने की थी। ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी गुफा के बारे में कि किसने खोज की थी, तो गोपीनाथ राव तथा ध्रुवील ने की थी। ये राइट होगा इसका। सित्तन वासल किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा आपको कि कौन सी गुफा किस धर्म से रिलेटेड है या संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैन धर्म होगा। जैन धर्म के लिए ऑप्शन आएगा। सित्तन वासल किस लिए प्रसिद्ध है? अब आपका आगे की बात हो गई, तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो अर्धनारीश्वर के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए प्रसिद्ध है सित्तन वासल। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ है? सित्तन वासल गुफा का निर्माण किया गया, तो इसका निर्माण किया गया था, सित्तन वासल गुफा का निर्माण किया गया था पल्लव राजवंश के अंतर्गत। पल्लव शासक जो करते थे उस समय इसका निर्माण किया गया था। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त होता है? तो यह प्राचीन नमूना सित्तन वासल से ही प्राप्त होता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन, जो सबसे पुराना नमूना है, वो सित्तन वासल गुफाओं से ही प्राप्त होता है। तो सित्तन वासल हम लगा देंगे। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है? तो पंच जैन मूर्तियां हैं, ये सबसे प्राचीन इसका नमूना होगा जैन धर्म का। सित्तन वासल से प्राप्त होता है, पंच जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ अंकित है? अब देखिए प्रश्न थोड़ा आपको घुमा रहा है, तो ये सित्तन वासल में स्थित है। ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कहाँ है, तो आप सित्तन वासल लगाइएगा बेहिचक। सित्तन वासल की गुफा की शैली किसके समान है? तो अजंता की जो शैली है उसके समान मैच कर रही है इसकी शैली सित्तन वासल की। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है? तो ये सित्तन वासल में मिलेगा। गर्दन फुलाए मोर का चित्र कहाँ पे है? सित्तन वासल में मिलता है। अगली आपकी है इम्पोर्टेंट गुफा पढ़ाते हैं। 9वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के मध्य में जो निर्माण हुआ है, इम्पोर्टेंट कौन सी है? यलोरा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों ने सित्तन वासल के बारे में पढ़ा और ये 9वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के मध्य तक है। और कौन सा है? यलोरा गुफा कहाँ स्थित है? इसको याद रखिएगा, लगातार पूछा जाता है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कभी कभी पूछता है कि एलोरा गुफा कहाँ है, तो औरंगाबाद ऑप्शन रहेगा, तो औरंगाबाद केवल लगाएंगे। महाराष्ट्र कभी कभी पूछ लेता है राज्य, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ पे है, किस देश में है, तो भारत में है। इस तरह के इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। यलोरा का स्थानीय नाम क्या था? बेरुल। यलोरा का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा, यलोरा का नाम बेलूर था। और प्राचीन नाम पूछता है, तो प्राचीन नाम क्या था इसका? येलापुर था। येलापुर के नाम से क्या हो गया? यलोरा गुफा हो गया। तो येलापुर नाम से यलोरा गुफा। सित्तन वासल में 2.25 चश्म चेहरों के अंकन पर
किस समय का प्रभाव है? तो ये स्वभाव जो रहेगा पल्लव कालीन में निर्माण किया गया था राजवंश के समय। तो पल्लव कालीन के चिन्ह का जो चश्म चेहरों का है वो निर्माण किया गया है। सित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हैं? तो उसमें एक सरोवर का जो दृश्य दिया गया भित्ति चित्र में, उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं, ऐसा उसमें अंकित किया गया है। इस दृश्य में कमल दिखाई देता है, कमल का पुष्प दिखाई देता है। तो ये हो गया क्लियर आपका। इस सरोवर में कौन सी आकृतियां हैं? तो सरोवर में मछली की आकृतियां हैं, हाथी, हंस, भैंसे तथा 3 दिव्य आकृतियां हैं। तो क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5 लगभग आकृतियां मिलेंगी। मछली, हाथी, हंस, भैंसे तथा 3 दिव्य आकृतियां हो जाएंगी। तो कुल मिला के 5 आकृतियां हो रही हैं, इसको नहीं भूलना है। यलोरा किसकी राजधानी है? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण देव राय की राजधानी है। किसकी थी? तो राजा कृष्ण देव राय जो थे उनकी राजधानी थी ये। यलोरा किन धर्मों से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म, 3 धर्मों से संबंधित है यलोरा गुफा। बौद्ध धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म हो जाएगा और जैन धर्म इससे भी संबंधित है। यलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यलोरा किस लिए प्रसिद्ध है मुख्य रूप से? तो ये स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं? तो 5 गुफाएं केवल मिलती हैं जैन धर्म से संबंधित, 12, 19 और ये 5। यलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, 16वीं गुफा में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और 16वीं गुफा में है। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपका है। बहुत ही कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को हम करवाते हैं आप लोगों के लिए। और जो ये आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करवाते हैं इसमें भी समय आप लोगों का नहीं लेते हैं, बहुत कम समय लेते हैं। यलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? 6वीं गुफा में है। कैलाश मंदिर 16वीं गुफा में है, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा किस में है? तो ये 6वीं गुफा में है। गुफा नंबर 10 को किस नाम से जानते हैं? सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं। किसको? सुतार झोपड़ी के नाम से। गुफा नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। किस नाम से जानते हैं 11 को? 3 ताल के नाम से जानते हैं। गुफा नंबर 11 को किससे? 3 ताल से। दूसरा नंबर 10 को किससे जानते हैं? सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये से ही प्रश्न उसमें आते हैं। गुफा नंबर 14 को किस नाम से जानते हैं? तो गुफा नंबर 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है? तो ये 15वीं गुफा में है। किस में है? कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति 15वीं गुफा में है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त होती है? तो यलोरा से प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन तुरंत बदल दिया है एग्जामिनर, तो इसको ध्यान रखना आपको। कहाँ से प्राप्त हुई? यलोरा से। सर्वप्रथम यलोरा की किस गुफा को खोजा गया था? तो 21वीं गुफा को खोजा गया था यलोरा की। यलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। किससे? रामेश्वरम को। किस गुफा में सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट, यलोरा से सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो पूज्य विद्या की देवी है सरस्वती, तो इनकी मूर्ति यलोरा से प्राप्त होती है। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप लोग मेहनत करते रहिए। अभी भी एग्ज़ाम के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।